अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। एनर्जीज से कनेक्ट होने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और अगर रीडिंग आपसे मैच हो जाती है तो आपने इसे क्लेम के तौर पर लाइक भी करना है। ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रहने वाली है। सभी के साथ मैच कर जाए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ऑल साइंस के लिए होती है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, वो ये है कि कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता होती है। तो आपने रीडिंग को जो है गाइडेंस के तौर पर देखना होता है। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। तो जनाब, यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जी मुझे मिली है वो है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। दिल में फीलिंग्स हैं लेकिन वो शो नहीं कर रहे। मुझे सबसे पहले यहाँ ये फील हो रहा है कि आपका जो पर्सन है वो अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा ये लग रही है कि जो कुछ वो फील करते हैं उसको एक्सप्रेस करना उनके लिए आसान नहीं है। हो सकता है जब वो आपके सामने होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करें, आपको लगे कि इस पर्सन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। वो अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं, कभी ख़ुद को जो है वो बिज़ी रखते हैं, कभी जो है वो दूसरी चीज़ों में माइंड डाइवर्ट करते हैं। और मुझे यहाँ एक और चीज़ फ़ील हो रही है कि वो नहीं चाहते कि आप उनकी वीकनेस समझें। उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स दिखा दी तो सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि भाई आपकी यादें अभी भी उनके माइंड में हैं। आपके पर्सन के माइंड में आपकी कोई पुरानी कन्वर्सेशन, मीटिंग, मैसेज या कोई स्पेसिफिक मोमेंट आ सकता है, ठीक है। कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में होते हैं और अचानक आप याद आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के आपको जो है वो याद करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सॉन्ग, कोई प्लेस, कोई डेट, कोई सेंटेंस या कोई जो है सिचुएशन उनको आपकी याद दिला सकती है। यानी कि ये जो भी होता है खुद ब खुद होता है। और जनाब, मुझे ये भी लग रहा है कि वो पास्ट को कम्प्लीटली क्लोज़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने आप को जो है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो होना था वो हो गया, लेकिन फिर कोई मेमोरी उनको दोबारा इमोशनल कर देती है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि उनके दिल और दिमाग में जो है वो एक जंग चल रही है। उनकी जो है ना बिगेस्ट जो प्रॉब्लम है वो है कन्फ्यूजन। यानी कि आपके पर्सन का दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। एक मोमेंट में उनको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, फिर अचानक से सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं अभी रहने दो, दोबारा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाएगी, या फिर अभी नहीं, बस मतलब रहने दो। यानी कि दिमाग उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है और इसी वजह से ना उनका बिहेवियर इनकंसिस्टेंट हो सकता है। कभी वो आपकी तरफ मेंटली जो है वो पुल फील करते हैं, और कभी जानबूझकर डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आपको उनका बिहेवियर कंफ्यूजिंग इसीलिए लग सकता है क्योंकि वो ख़ुद भी इंटरनली क्लियर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब वो खुद ही क्लियर नहीं है तो वो आपको क्या ही क्लियरिटी देंगे। यहाँ पर द डेविल का कार्ड मुझे स्ट्रॉन्ग पुल, अटैचमेंट और टेम्पटेशन दिखा रहा है। यहाँ कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका पर्सन जितना ख़ुद को डिस्टेंस करने की जो है वो कोशिश करता है, उतना ही कभी कभी आपकी तरफ पुल फील कर सकता है। लेकिन मैं इस कार्ड को सिर्फ रोमांस नहीं कहूँगी, क्योंकि इसमें अटैचमेंट, ऑब्सेशन और थॉट्स, टेम्पटेशन और इमोशनल डिपेंडेंसी भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि वो खुद से कहते हों कि मुझे इस पर्सन के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी माइंड वापस वहीं चला जाता है। इस कार्ड का शेडो साइड भी है, और वो ये है कि फीलिंग्स होने के बावजूद पर्सन हेल्दी एक्शन लेने के बजाय सिर्फ थॉट्स में स्टक रह सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन खुद को स्टक समझ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पर्सन के माइंड में बहुत सारी, यानी कि अगर और क्या ये चल रहा है। यानी कि अगर मैं मैसेज करूं तो क्या होगा, अगर आपने जो है वो रिस्पॉन्स डिफरेंट दिया तो क्या होगा, अगर बात दोबारा ख़राब हो गई तो क्या होगा, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। और मतलब अपनी फीलिंग को फिर कंट्रोल करते रहते हैं कि भाई अभी जाना बेहतर नहीं है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम उनका फ़ियर और ओवर थिंकिंग भी है। इसीलिए वो कभी एक्शन लेने के बिल्कुल करीब होते हैं और फिर रुक जाते हैं। तो जनाब, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, बड़ी कन्फ्यूजन वाली हैं।
यानी कि फील सब कुछ कर रहे हैं लेकिन डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन में है और फियर में भी है। आगे बढ़ने का सोचते हैं लेकिन कदम फिर वापस ले लेते हैं, खुद भी क्लियर नहीं है और आपको भी क्लियर नहीं कर रहे। तो जनाब देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ से। पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कम्युनिकेशन की छोटी सी ओपनिंग तो हो सकती है, यानी कि एक सॉफ्ट सी कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा सीधा मतलब आई लव यू ही कह देंगे, मतलब कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं जो कि छोटी सी इनिशिएट होगी। कोई एक कैजुअल मैसेज, किसी बात का रिप्लाई, कोई स्टोरी या स्टेटस का रिएक्शन, किसी बहाने से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, सडनली सॉफ्ट टोन में बात करना या आपकी लाइफ के बारे में कैजुअली पूछना। यानी वो पहले ये चेक करना चाहेंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि मूवमेंट स्लो है, यानी कि एक्शन की एनर्जी तो है लेकिन फास्ट एक्शन की एनर्जी नहीं है। ये पर्सन जल्दी में डिसीजन लेने वाला नहीं लग रहा। वो पहले सिचुएशन ऑब्ज़र्व करेगा। अगर उसको लगेगा कि एनवायरनमेंट सेफ़ है और आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो सकता है, तब धीरे धीरे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अगर आप ये सोच रही हैं कि कब तक, कल या अगले वीक में, तो जनाब ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि एनर्जी अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और नेक्स्ट एक्शन जो है वो सबके लिए भी एक जैसा नहीं रहेगा, कि ज़रूरी नहीं कि सभी का एक्शन जो है वो लेट है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को एक्शन मिल भी जाए और किसी को थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि सब एक सिचुएशन पे नहीं होते हैं और वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें एक ही आंसर जो है वो सबके लिए नहीं हो सकता। ज़्यादा क्लैरिटी आपको पर्सनल रीडिंग में मिल सकती है। और जनाब यहाँ पर द लवर्स का कार्ड भी मौजूद है जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन को इवेंचुअली चॉइस करनी होगी। सिर्फ फीलिंग्स रखना और उन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग रियल लाइफ एक्शन लेना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वो कनेक्शन की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कर सकते हैं लेकिन उनको अपने फियर्स, सर्कमटेंसेस और कन्फ्यूजन के बीच डिसीजन लेना होगा। इसलिए मैं व्यूवर्स को ये नहीं कहूँगी कि 100% रीयूनियन होने वाला है। मैं ये कह सकती हूँ कि कनेक्शन की इमोशनल इम्पोर्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन फाइनल आउटकम पर्सन के रियल लाइफ चॉइस और एक्शन पर डिपेंड करता है। तो जनाब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके पर्सन आपको कम्प्लीटली भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को बस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ मेमोरीज़ और इमोशंस उन्हें दोबारा जो है वो आपकी तरफ ले आते हैं और वो बात भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे अप्रोच करें, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा। मतलब उनको बात की फ़िक्र अभी से लगी पड़ी है। तो जनाब यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि आपको इस वक्त उनके हर ऑनलाइन एक्शन को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने स्टोरी देखी या नहीं देखी, ऑनलाइन आए या नहीं आए, मैसेज का रिप्लाई जो अगर किया है तो लेट क्यों किया है। मतलब इन चीज़ों को प्रूफ ना समझें, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली आपकी लाइफ में वापस मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कंसिस्टेंसी। यानी कि एक मैसेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बार बार एफ़र्ट करते हैं या नहीं। एक इमोशनल कन्वर्सेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो रियल लाइफ में क्या एक्शन लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपनी लाइफ को उनके नेक्स्ट एक्शन के वेट में स्टॉप ना करें। आप अपनी पीस, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दें। फीलिंग्स अपनी जगह हैं लेकिन रियल लव की सबसे खूबसूरत कन्फर्मेशन वर्ड्स नहीं, कॉन्सिस्टेंट एक्शन होते हैं। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। यानी कि आपने वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है। आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।